हरि बोल। राधे राधे। जय विष्णु पति नारायण की जय। सभी भक्तजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम 19वां अध्याय जो है, पहले अध्याय में 19वां अध्याय का दूसरा भाग आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हरि बोल। राधे राधे। विष्णु पति नारायण की जय। राधे 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 राधे। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपको सुनाते हैं 19वें का दूसरा भाग। हरि बोल। 19वें का बचा हुआ भाग, 29वां अध्याय का बचा हुआ भाग शुरू करता हूँ और अब ध्यान से सुनो। बोलो नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। हे माँ इस प्रकार इन सबको आसार समझकर आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बजाता हूँ। आप स्वयं कीजिए। राज पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा किसको नहीं होती, तथापि ये दोनों उन्हीं मिलते उन्हीं को जिन्हें मिलने वाले होते हैं। ये महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग ही है, उधम नहीं। ये प्रभु जड़ विवेकी निर्मल और अज्ञानता को भी भगवान नाना प्रकार भोग राज आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिस महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए। जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे सम भाव का पूजन करना चाहिए। जे मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सिर्फ ये सब भगवान विष्णु के विभिन्न स्थित वे वास्तव में श्री अनंत का ही रूप है। यानी कि सब मेरे प्रभु का ये जितने भी रूप हैं सब प्रभु ही के मालिक हैं। वो नारायणी अनंत है। इस बात को जानने वाला पुरुष आचर सही जगत के आत्मा पर देखे, क्योंकि सब विश्व में रूपधारी भगवान विष्णु का ही है। ऐसा जान लेने पर अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी कलेश क्षीण हो जाते हैं। जब आप समता का भाव दिल में रखो, किसी छोटा बड़ा नहीं मानोगे, किसी हीन भावना नहीं देखो, दुख सुख सबको एक समान देखोगे, सर्दी गर्मी सबको एक भाव देखोगे, प्रतिकूल अनुकूल एक भाव देखोगे, तो वो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। यही उनकी असली भक्ति है। समता का उपदेश प्रभु सन्यासों को देते हैं। राजी बोले, ऐसा सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वृक्त स्थल में लात मारी और क्रोध में जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डाला। उस प्रकार हर मिलता हुआ बोला, उसे बोला, ये प्रियचित, ये राहो बल, तुम लोग इस भली प्रकार नाग पास से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो ये संपूर्ण लोग और दैत्य दानवों को आदि का भी मूल दुरात्मा मत का अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह इसमें भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत तेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की स्तुति किया जाता है। ठीक है, दोस्तों का तो मार देना ही लाभदायक है। परसी बोले, तब उन दत्तों ने अपने स्वामी आज्ञा को सिरोधाय करके तुरंत ही उन्हें नागपाल से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय जाकर पूजा आवाज मार रहे आ रहे हैं समय प्रहलाद जी हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर हलचल मच गई और अत्यंत छोड़ के कारण सब ऊंची लहरें उठने लगी। तब महापति उस महान जल पुर से संपूर्ण पृथ्वी डूबती देखकर हिरण्यकशिपु ने दत्तों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोले, अरे दत्तों, तुम इस दुर्मति को इस संसार समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला नहीं रखकर सब ओर से संपूर्ण पत्थर दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि जलाया, न शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु से, न तीस से, न प्रत्याग से छीन हुआ। यह मायाओं से ऊपर से गिराने से भी अथवा दिलजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्चित, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। अतः यह सब पर्वत लादा हुआ हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहे, इससे दुर्मति स्वयं प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उस समुद्र में ही पर्वत से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन तक ढेर लगा दिया। महामती ने समुद्र में पर्वत लाद दिए जाने पर अपने निष्कर्म के समय एक उचित श्री अच्युत की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, अब भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनो।
हरियाण नारायण कैसे प्रसन्न होते हैं। बोलो नारायण, नमो नारायण की जय। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। हे कमलनयन आपको नमस्कार, हे पुरुषोत्तम आपको बार बार नमस्कार, हे सर्वलोकात्मन आपको बार बार नमस्कार, तीक्षण चक्रधारी प्रभु आपको बार बार नमस्कार, गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को बार बार नमस्कार, जगत हितकारी श्री गोविंद भगवान को बार बार नमस्कार। आप ब्रह्मा रूप से विष्णु की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित होने विष्णु रूप से पालन करते हैं, अंत समय रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे तीन मूर्ति आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिलिक चींटी सिर पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सब स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही हैं। हे वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या है, विद्या सत और असत तथा विषय और अमृत विष और अमृत तथा आप ही वेदों प्रवृत्त और निष्कर्म है। प्रभु आपको बार बार नमस्कार। ये सब रूप भगवान की, जितने भी पशु जानवर जितने दिखाई देते हैं, चर हो अचर हो जीव हो निर्जीव, सब मेरे प्रभु का रूप है। वो नारायण सबको ही अपने से वास कराते हैं, सबको वही रचते हैं। जब भगवान नारायण अकेले थे तो सत्य थे, और जब इसमें असत्य मिल गया, अब किसको सत्य कहें और किसको असत्य कहें। तो सत्य भी वो हैं और असत्य भी वो हैं। वो नारायण सब जगह व्यापक हैं, कण कण में व्यापक हैं, साहब सब के उत्पादक महान प्रभु हैं। उन प्रभु को हर समय अपने आत्मा में धारण करो। ईश्वर योगीजन आप ही ध्यान करते हैं, योगीजन आप ही का ध्यान करते हैं तथा पितृगण देवगण रूप से एक ही हव और कब के भोक्ता, ये हवन जो किया जाता है वो भोग। हे ईश्वर निखिल ब्राह्मण ही आपका स्थूल रूप है, समग्र संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी समग्र भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है, उनमें भी जो अंतर आत्मा वह तो भी अत्यंत समक्ष है, उनसे भी जो पर है सुमक आदि विषयों का आदि है विषय। आपका कोई एक चेतनीय परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको भगवान आपको बार बार नमस्कार। हे सर्वात्मन सम्मत भूत में आपकी जो गुण सुरा पराशक्ति है, हे सुरेश उन स्वरूपनी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। पराशक्ति चेतन प्रकृति, अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, जितने भी गुण होते हैं सतो गुण रजोगुण तमोगुण, ये परा प्रकृति से। जितने राग देश होते हैं ये सब अपरा प्रकृति से होते हैं। जितने पदार्थ उत्पन्न होने वाले ये सब अपरा प्रकृति से होने वाले हैं। परा प्रकृति चेतन प्रकृति, इन दोनों प्रकृति ये पूरा संसार धारण किया जाता है, और प्रभु के सहकाश ये प्रकृति इनको भोगती है। जो वाणी और मन से परे विशेषण रहित और ज्ञानियों के ज्ञान से परिचित उस स्वतंत्रता पराशक्ति में वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार, जिससे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं, वो स्वयं उससे अतिरिक्त वसंग, जिनका कोई और नाम अथवा रूप नहीं, जो अपनी सत्ता रूप से सत्ता मास से उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को बार बार नमस्कार, जिनके पर स्वरूप को जानते हैं देवता गण उनके अवतार स्वरूप अर्चन करते हैं। उन महात्मा को बार बार नमस्कार। जो ईश्वर सबके अंतकरण में स्थित होकर शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विष्णु परमेश्वर में बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनसे जगत सर्वदा अभिन्न उन विष्णु भगवान को बार बार नमस्कार। जो जगत के आदि कारण योगियों के ध्येय अवय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, मैं उन भगवान को बार बार नमस्कार, जिनमें ये संपूर्ण विश्व ओतपोत अक्षर अवय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो, मैं भगवान विष्णु को बार बार नमस्कार करता हूँ। ओम जिनमें सब कुछ स्थित, जिनसे सब उत्पन्न हुआ और जो स्वयं सब कुछ और सबके आधार, उन विष्णु भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ओम में ही सब व्याप्त है और ओम ही भगवान का रूप है, विष्णु का रूप है। भगवान अनंत सर्वगामी, अतः वे मेरे रूप में स्थित, इसलिए ये संपूर्ण जगत मुझी से हुआ, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ये सब स्थित हैं, और मैं अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ और इस जगत का आदि और अनंत स्थित ब्रह्मसंग परम पुरुष हूँ। क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम भगवान परम पुरुष हैं, ये भगवान विष्णु से उन्होंने अवतार लिया था, भगवान विष्णु का रूप है और वो उनका ही रूप है।
तो ये अध्याय मैं ही खत्म बंद करोगे। ये अध्याय मैं ख़त्म करता हूँ। कल जो सुना जाएगा भगवत स्तुति भगवान का अभिभाव 20वां अध्याय, इसको कल शुरू करूँगा। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी।